एक रेलगाड़ी एक लट्ठे को 5 सेकंड में तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे? देखो मेथड नंबर 1 में यहाँ बता रहा हूँ सिर्फ डिस्टेंस स्पीड टाइम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। फिर हम मेथड नंबर 2 यहाँ और देखेंगे और इसके बाद ऐसे हर सवाल में मेथड नंबर 2 ही अप्लाई करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो मेथड नंबर 1 देखिएगा। मेथड नंबर 1 यहाँ पर है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। हमें इस मेथड को इस सवाल में प्रैक्टिकली यूज कभी भी नहीं करना है, यूज मेथड नंबर 2 को करना है। लेकिन हम ये क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि अभी बिगिनिंग है तो थोड़ा सा एक एक चीज को बारीकी से अपन समझ लें। डिस्टेंस स्पीड टाइम का यहाँ क्या रोल है? ये कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी एक लट्ठे को 5 सेकंड में तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी लट्ठे को 5 सेकंड में पार करती है। हम दो केस है यहाँ पे, एक तो लट्ठे को पार करने का और एक पुल को पार करने का। तो जब लट्ठे को ये पार करती है इसको 5 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लेंथ हमें मालूम नहीं है क्या है, मैं टी मान लेता हूँ। इसकी स्पीड भी नहीं मालूम, मैं एस मान लेता हूँ। इनटू टाइम लगता है यहाँ पे 5 सेकंड। तो इक्वेशन नंबर 1 इज दिस एंड इक्वेशन नंबर 2। दूसरा केस यहाँ पे क्या बन रहा है कि ट्रेन एक पुल को पार कर रही है, यानी ट्रेन 600 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो ट्रेन और पुल की जो लेंथ है उसका हम सम कर देंगे। देन स्पीड जो है वो केवल और केवल ट्रेन की ही कंसिडर की जाएगी। ट्रेन की स्पीड यानी एस इनटू टाइम यहाँ लग रहा है 35 सेकंड। आपको पूछा है गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ये दो इक्वेशन बन गई। यहाँ से टी की वैल्यू 5s यहाँ रख दीजिए। 5s प्लस 600 बराबर 35s। तो 5s को उस तरफ ले जाओ, 30s बराबर 600 और स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब ये जो स्पीड आई मीटर पर सेकंड में आई, हमें आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 72। ये हमारे सामने एक कंडीशन है। ये मेथड नंबर 1 है, हमें इसको यूज नहीं करना है, ये सिर्फ टाइम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब मेथड नंबर 2 देखिएगा आप लोग। अब प्रैक्टिकली हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर? अब सब लोग मुझे बताइएगा, यहाँ पे एक रेलगाड़ी है, वो 600 मीटर लंबे पुल को, मान लीजिए ब्रिज है, इस ब्रिज को पार करने में इसको कितना टाइम लग रहा है? देखो जरा, 35 सेकंड लग रहे हैं, है ना? अच्छा, जो ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन इस ब्रिज से पहले मान लो कोई एक लट्ठा पड़ा है, लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा है, तो उस लकड़ी के टुकड़े को 5 सेकंड में पार कर गई। इस लकड़ी के टुकड़े को 5 सेकंड में क्रॉस कर गई है। अब वही ट्रेन सेम स्पीड, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इस बार उसे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो कि ब्रिज है 600 मीटर लंबा, उसको पार करने में 35 सेकंड लग गए। ऐसा क्यों? कॉमन सेंस है ना। एक लट्ठे को पार करने में उसको किसको पार करना पड़ेगा? जब लट्ठे को पार करेगी तो ट्रेन खुद को पार कर रही है, लेकिन ब्रिज को पार करते समय खुद के अलावा ब्रिज को पार कर रही है। जब लट्ठे को पार कर रही है तो 5 सेकंड लगते हैं। अब जब लट्ठे को पार किया तो खुद को पार किया। ब्रिज को पार करने में 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए, 35 लगे, 30 एक्स्ट्रा लग गए। क्यों लग गए 30 सेकंड एक्स्ट्रा? क्योंकि 600 मीटर लंबा ब्रिज भी पार करना था। तो इसका मतलब हुआ कि ये ट्रेन उस 600 मीटर लंबे ब्रिज के लिए 30 सेकंड लगा रही है। अब 600 मीटर लंबे ब्रिज के लिए 30 सेकंड लगा रही है, तो बताओ रफ्तार क्या हुई? ये सवाल सोल्व हो गया। 600 मीटर लंबे ब्रिज के लिए, ये मेथड नंबर 2 है और प्रैक्टिकली हमें यही यूज करना है। 600 मीटर लंबे ब्रिज के लिए इसको लग रहे हैं 30 सेकंड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 20 मीटर पर सेकंड। आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ये लिख लीजिए।
लिख लिया सबने? अब थोड़ा देखना, मतलब इसी एंगल से हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसी में एक पॉइंट में ऐड करूँ। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे ये, अभी लिख रहे हो सब लोग? लिख लो फटाफट इसको। उस रामायण को लिख लो, लेकिन उसको हमें सोल्व नहीं करना है। कुल मिलाकर के उसी का कंक्लूजन ये है, समझ लो। ठीक है ना? ऐसी किसी भी स्थिति में जहां टाइम का डिफरेंस दिया हो, कंक्लूसिव हो जाओ वहां पर। बार बार पूछे गए सवाल है ये। अब देखो जरा, हम दिमाग में ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। 240 मीटर लंबी ट्रेन को एक खंबा पार करने में जितना समय लगता है, उतनी ही गति पर उसे अपने से दोगुनी लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड ज्यादा लगते हैं। जब ये ट्रेन 240 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबा पार करेगी तो कौन सी लेंथ को पार करेगी? सिर्फ 240 को ही पार करेगी। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी, और प्लेटफॉर्म जो है इससे दुगनी लंबाई का है, प्लेटफॉर्म की लेंथ 480 मीटर है, तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 240 के अलावा 480 भी पार करना पड़ेगा, और उसी वजह से उसको 40 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि वो जो 480 मीटर है उसी में 40 सेकंड लग रहे हैं। तो 480 मीटर में 40 सेकंड लग रहे हैं, तो क्या ये इसकी स्पीड हुई? मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। हमें किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो एक फॉर्मूलेटी है यहाँ पर। अच्छा, मीटर पर सेकंड, ये ठीक है, फिर सवाल सोल्व हो गया। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। कर लिया सबने? 16 नंबर देखिए। एक रेलगाड़ी किसी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। देखो, एक आदमी को ये 15 सेकंड में पार कर रही है, तो किसको पार कर रही है? खुद को। लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करते समय इसको 30 सेकंड लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन खुद के अलावा 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। तो जो 15 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो इसी बात के तो लग रहे हैं। तो इस 90 मीटर में 15 सेकंड लग रहे हैं, तो बताओ स्पीड क्या आई? 6 मीटर प्रति सेकंड। यही हुई। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। जब 5 बटे में हो तो टेक्निक यहां पर क्या है? मुझे ऊपर वाली संख्या का डबल कर देना चाहिए। ऊपर वाली संख्या का डबल हुआ 36, 36 इंटू 6 216, जो कि ये रहा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? इस बार स्पीड की बजाय लेंथ पूछ ली। तो अब ध्यान देना, देखो एक लड़के को तो वो 30 सेकंड में पार कर रही है। 30 सेकंड में लड़के को पार कर रही है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि वो खुद को 30 सेकंड में पार कर रही है। अब तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? खुद को 30 सेकंड में। आपने जो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम पर अच्छे से काम किया होगा, है ना, एक एक क्वेश्चन सोल्व किया होगा, तो उससे ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते चले जाएंगे। अब आपके लिए, आपको सोचना आ जाएगा इससे। तो एक लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है ये। अब इसमें इसको
40 सेकंड लगते हैं 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो जो 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो किस बात के लग रहे हैं? वो 110 मीटर की लेंथ की वजह से लग रहे हैं। तो 110 मीटर 10 सेकंड में, यानी स्पीड आई 11 मीटर पर सेकंड। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? तो इस ट्रेन की जो रफ्तार है, मैं थोड़ा लिख के यहाँ करवा रहा हूँ, 110 मीटर इसने 10 सेकंड में पार किया, तो स्पीड आ गई 11 मीटर पर सेकंड। अब इस 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसने एक लड़के को पार किया है 30 सेकंड में। तो यदि एक लड़के को 30 सेकंड में पार कर रही है तो ये खुद को ही तो पार कर रही है, इसकी लंबाई निकालनी है। तो बताओ क्या करें, किससे मल्टीप्लाई कर दें? टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी? 330 मीटर। ये लिख लीजिए। लिख लिया सबने? चलिए 18 नंबर देखिएगा अब। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखो कैसे हम इन कॉन्सेप्ट्स का यूज लें, मतलब कैसे ये एक कॉन्सेप्ट आपकी कितनी कैलकुलेशन बचाएगा, बस थोड़ा सा आपको सोचना है। यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन खुद के अलावा 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, तो इस काम में उसे 17 सेकंड लगते हैं। लेकिन जब 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, जो कि पिछली लेंथ से 88 मीटर एक्स्ट्रा है, ये 88 मीटर ज्यादा है, तो चूंकि अब डिस्टेंस, अब लेंथ 88 मीटर बढ़ गई, तो इसलिए टाइम भी अब 8 सेकंड बढ़ गया। नेचुरल सी बात है, टाइम थोड़ा बढ़ना चाहिए, वो बढ़ गया। तो वो जो 88 मीटर है, क्या उसी की वजह से ये 8 सेकंड लगे हैं? तो बताओ रफ्तार क्या आई? 11 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये कटा 11 पे, 11 का गुणा। अच्छा ये बताओ, 5 का जब भी भाग देना हो तो मैं क्या करूं? ऊपर वाली संख्या का डबल। डबल बोलो, 36। 36 का 11 से गुणा करना हो तो आंसर क्या आ जाएगा? 39.6।